हाय दोस्तों, I'm राजेश गुप्ता। अगर आपको पता चल जाए क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए और क्यों ये ज़रूरी है न्यूट्रिशन। हमने आजकल की जनरेशन में बहुत बार सुना है कि बॉडी के लिए ये न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि हमारे शरीर के लिए 6 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले बता दूं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, पानी, विटामिन्स एंड मिनरल। ये 6 चीज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा, अगर इसकी कोई भी कमी हो जाए तो बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है। मगर हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, पानी, प्रोटीन, ये हम डेली रूटीन में बहुत सारा लेते हैं और इसकी वजह से एनर्जी बढ़ता है और कभी कभार इसका ज़्यादा लेने से हमारी ओवरवेट भी बढ़ सकती है। मगर सबसे बड़ी बता दूँ माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, आज इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि इसके लिए क्या होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है। ये अगर हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा होता है, लेकिन अगर ये कम हो जाए, आपकी बॉडी में ये डेफिशिएंसी कम हो जाए तो आपको बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं, बीमारियाँ हो सकती है, मतलब इवन ओवरऑल आपको बता दूँ ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी में। तो सबसे पहले बता दूँ कि विटामिन होता क्या है। बहुत सी विटामिन का मैं एक चिट्ठा लेके आया हूँ, तो मैं आप सभी को बता दूँ। सबसे पहले तो विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए होता है, हमारी विजन के लिए होता है, इम्यून सिस्टम और स्किन हेल्थ के लिए होता है। विटामिन ई बोन हेल्थ के लिए होता है, इम्यून सिस्टम के लिए होता है विटामिन डी। और विटामिन ई क्या होता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट होता है स्किन हेल्थ के लिए। अभी एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी प्रोटेक्ट सेल को करता है, डैमेज जो रेडिकल्स होते हैं, जितने भी बीमारी को जो लड़ने का काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट करता है। कैंसर से बचने का काम होता है, मतलब अगर एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में है तो आपका कैंसर का जो मात्रा होता है वो कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। आइज़ के लिए अच्छा होता है, ब्रेन के लिए होता है, और बॉडी का जो सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, वो सूजन कम हो जाता है। अभी विटामिन के, बहुत से लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना, पर बात है ये ब्लड कोटिंग और बिल्डिंग ऑफ बोन्स, आपकी बॉडी को मजबूत बनाने का और बिल्डिंग करने का काम करता है। हेल्प टू मेक नर्वस वेरियस प्रोटीन, आपकी बॉडी में जो वेरियस प्रोटीन होता है ना, उसे बनाने का काम करता है विटामिन के। दैट नीड फॉर योर बोन हेल्थ ऑल्सो। और व्रिंकल्स हो जाता है, बीपी हो जाए, हार्ट हेल्थ, ये सबको चीज़ को रिपेयर करने का काम विटामिन के का है। विटामिन सी बहुत लोग जानते हैं कि भैया जैसे कि कोलाइजिन होता है, एक प्रोटीन होता है जो बहुत ज़रूरी होता है कि, और ये सबसे बड़ी बात बताओ, हमारी बॉडी में 20 साल की उम्र के बाद बनना बंद हो जाता है। 35 की उम्र आते आते आप देखें चेहरा पूरा रूखा हो जाता है, काले हो जाते हैं, और आपको समझ में नहीं आता कि यार हो क्या रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि कोलाइजिन की कमी की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, हड्डियों को होता है ना, ग्रीसिंग का काम करता है, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, ये जो मसल्स को मजबूत करने का काम ये करता है विटामिन सी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा था। और स्किन ग्लो के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। B1 जो हमारे नर्वस सिस्टम और एनर्जी प्रोटेक्शन करता है। ये हार्ट नीड्स ऑफ ए कंस्टेंट सप्लाई ऑफ पंपिंग, मतलब ना हमारे हार्ट को एनर्जी को पंप करने के लिए भी विटामिन B1 का ज़रूरत पड़ता है। विटामिन B2 क्या करता है, हमारे आइज़ के लिए करता है, जो ब्लड विजन होता है, स्लीप क्वालिटी के लिए अच्छा करता है। विटामिन B3 स्किन हेल्थ, एनर्जी प्रोडक्शन और स्लीप क्वालिटी के लिए अच्छा होता है। विटामिन B5 हार्मोन्स प्रोडक्शन, ब्लड वेसल्स को, कोलेस्ट्रॉल को मजबूत करने का काम करता है, और हमारी जो स्टमक पेन होती है उसे ठीक करता है, सर दर्द को ठीक करने का काम करता है, और भूख लगने की क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन B6 क्या करता है, हमारे ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है और इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है। बायोटिन क्या करता है, हमारे हेयर, जितने में हेल्थ, स्किनी, नाखून, इसे बेहतर से बेहतर बनाने का काम करता है। फ्लोलिक एसिड, ये जितनी भी प्रेगनेंसी लेडीज़ होती हैं उनके बच्चों को बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एनर्जी लेवल प्रोड्यूस करता है, और हेल्दी न्यू सेल्स करता है। अब बता दो विटामिन B12 क्या करता है, ब्रेन सेल्स, रेड सेल को इंक्रीज करता है, DNA को प्रोटेक्ट करता है, बोन्स को मजबूत करने का काम करता है। और एक होता है एमिनो एसिड्स, मैं बता दूं ग्रो एंड ए रिपेयर बॉडी टिश्यू, आपकी जो बॉडी की टिश्यू है तो उसे ग्रो करने का काम करता है, और ब्रेन में जितने भी केमिकल है उसको बढ़ाने का काम करता है, हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करता है, और बिल्ड मसल्स करता है। और कैल्शियम बहुत लोग जानते हैं कि भैया दूध में मिलता है, तो मैं आप सभी को बता दूं आजकल दूध में सब केमिकलाइज्ड होता है, मगर ये कैल्शियम करता है हमारी बोन हेल्थ को मजबूत करने का काम करता है, और मसल फंक्शंस को बनाने का काम करता है। और फॉस्फोरस, ये आयोडीन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी स्टोर्स करने का काम करता है, हमारी जितने भी एनर्जी होती है स्टोर करने का काम करता है, और कार्बोहाइड्रेट जो हमें बॉडी को बहुत ज़रूरी होता है। और मैग्नीशियम जो हमारे दांतों को मजबूत करने का काम करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ और टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जिनको भी माइग्रेन होगा उनके लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, और ब्लड प्रेशर को भी परफेक्ट लाने का काम करता है। पोटेशियम से हार्ट फंक्शन को अच्छा करने के लिए काम करता है, मसल फंक्शन के लिए काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट करता है, करंट, जो हमारी बॉडी में नसों में करंट पैदा करने का काम पोटेशियम का होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो बहुत बार हम देखते हैं हाइड्रेट में पीते हैं। सोडियम
ये वाटर फ्लूइड बैलेंस संतुलन हमारी पानी को मतलब फ्लूइड्स को बैलेंस करने का काम ये करता है। लो ब्लड प्रेशर को बचाने का काम करता है और सेल को हेल्दी बनाने का काम करता है। और क्लोराइड जैसे नर्वस फंक्शन, डाइजेशन सिस्टम को बचाता है, मसल नर्वस फंक्शन को मजबूत करने का काम करता है। आयरन हमारी हीमोग्लोबिन को सही करता है। स्किन, डार्क सर्कल, स्लीप क्वालिटी, फेस फैटिक, पोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो उसको बूस्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम वो भी आयरन ही करता है। रेड ब्लड सेल्स और प्रोडक्शन करने का काम करता है। जिंक क्या करता है, हमें हमारे कभी घाव लग जाता है तो घाव को भरने का काम करता है और एक्टिव रहता है, बहुत ज़रूरी रहता है। और बहुत बार देखा कि फाइबर क्या करता है, रेड्यूसेस रिस्क ऑफ किडनी स्टोन करता है, कैंसर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, स्किन हेल्थ को पैरालाइज के लिए एक अच्छा रहता है, उनको पैरालाइज होने के लिए बचाने के लिए काम करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा रहता है, शुगर स्पाइक जितने भी डायबिटीज़ वाले लोग हैं उनके लिए फाइबर बहुत ज़रूरी होता है। वाटर हम सभी को पता है कि जो वेट लॉस होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है, मसल जॉइंट पेन्स के लिए होता है, स्किन ग्लो के लिए होता है, डाइजेशन सिस्टम के लिए और बॉडी टेम्परेचर के लिए बेहतरीन माना गया। और हम सभी को पता है कि पानी हमारे लिए 75% हमारी बॉडी में पानी ही होता है, हमारे ब्रेन के लिए भी पानी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर आप खाना नहीं भी खा रहे हैं 1-2 दिन, तो अगर पानी पे भी रहेंगे तो आपकी बॉडी बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकते हो, स्किन ग्लो करने का भी काम करता है। और हेल्दी फैट्स क्या होता है, हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरत है और एनर्जी लेवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शन और माइंड को बोलते हैं ना बहुत ज़रूरी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो 60% हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड से ही बना होता है और जो हमें ट्रांसपोर्ट होता है हमारी एनर्जी और प्रोटीन को बनाने का काम करता है। और ये कहाँ मिलता है, जैसे फ्रूट्स में मिल जाएगा। विटामिन कौन से ए, सी, ई, पोटेशियम, जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं उसमें ये सब मिल जाएगा। बट आप सभी को पता है कि आजकल की जो खाद्य पदार्थ है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होती थी। वेजिटेबल में ए, सी की के फाइबर भी मिल सकता है और होल ग्रेन में विटामिन बी और विटामिन ई मिलता है। हेल्दी फैट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है और डेयरी प्रोडक्ट तो बोलते हैं कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी और पोटेशियम मिलता है, बट ये आजकल किसी में भी नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ये सब इतने विटामिन बता दें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, पर मैं आपको बता दूं अगर ओवरऑल ये सब चीज़ एक चीज़ में मिल जाए तो यस, जिसे मैं लेता हूँ हर्बल लाइफ का शेक, जिसमें ये जितने भी विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, जितने भी मैंने विटामिन गए वो एक शेक में मिलता है। प्रोटीन चाहिए तो एक प्रोटीन पाउडर आता है जो उसमें मिक्स करके पानी के साथ लेना है। शेक में जो आपकी बॉडी में कैल्शियम, हड्डी और लैक्टोज स्वीटनेस हो जाती है उसको बनाने का काम करता है। सीरियसली आप सोच रहे हैं इतने सब चीज़ आप कहाँ से लाएंगे, जैसे अनार खाएंगे, कितना खाएंगे, 10 अनार खाएंगे तब आपकी बॉडी को लगेगा, बट एक शेक में आपकी बॉडी को सब कुछ मिल जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि फ्रूट ज़रूरी नहीं है, बट इनिशियल एक शेक के बाद आप अच्छा गुड हेल्थ गुड फ्रूट्स खा सकते हैं। फाइबर के लिए आप अच्छा सा बोलते हैं ना वेजिटेबल्स जो खा सकते हैं, ककड़ी, गाजर, मूली, ये अच्छा होता है। खाना भी आप कम मात्रा में खा सकते हैं। बस देखेंगे जब इसका ओवरऑल बोलते हैं ना, जब आप हर्बल लाइफ का शेक लेंगे 2 टाइम लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी कितनी हेल्दी बनते जा रही है। इसका रिजल्ट आपको 1 महीने में ही समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा 15 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये बॉडी चीज़ क्या दी है। ये कम मात्रा में जो बोलते हैं ना न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसका ज़रा सा भी फ़र्क पड़े ना तो मैंने आपको जितने भी प्रॉब्लम्स बताए ना वो सब प्रॉब्लम इशू आपको स्टार्ट हो सकते हैं। जीवन में अगर बड़ा करना है तो अच्छी चीज़ खानी पड़ेगी, अच्छी हेल्दी चीज़ लेनी पड़ेगी। अगर जितने भी लोगों को अगर थोड़ा सा डाउट है तो आप गूगल में चेक कर सकते हैं हर्बल लाइफ इज द नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन, जो मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक, जो सब कुछ चाहिए वो सब इसके अंदर है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।